हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बहुत ही बेसिक वीडियो में। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो स्टूडेंट, आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि जिन पर आवेश होता है उनकी ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, जिन पर आवेश नहीं होता है उनकी ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, और जिन पर धन आवेश या ऋण आवेश होता है उनकी ऑक्सीकरण संख्या को हम किस प्रकार से निकालते हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन है स्टूडेंट, H2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या बताइए। अब कैसे निकालेंगे इसकी ऑक्सीकरण संख्या? तो देखिए, ऑक्सीकरण संख्या निकालने से पहले आपको हाइड्रोजन की संयोजकता और ऑक्सीजन की संयोजकता पता होनी चाहिए, तभी आपका सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकलेगी। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको कुछ ऐसे एलिमेंट्स और उनकी संयोजकता को लिखा है जो ऑक्सीकरण संख्या निकालने में काफ़ी ज़्यादा सहयोगी होंगे, हेल्पफुल होंगे। तो देखिए, सबसे पहला हमने तत्व लिया है सोडियम। सोडियम की जो संयोजकता होती है स्टूडेंट, बैलेंसी होती है, वो +1 होती है। याद रखिएगा बच्चों, यही आपके यहाँ पर काम आएगा जब आप ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। हम कई एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे ऑक्सीकरण संख्या निकालना। और दूसरा देखिए बच्चों, आता है आपका के, यानी कि पोटेशियम, और इसकी बैलेंसी यानी कि संयोजकता होती है +1। ठीक है, ऐसे आप लोग समझिए। तीसरा आता है बच्चों ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होता है स्टूडेंट O2, यानी कि ऑक्सीजन O है और इसकी संयोजकता होती है स्टूडेंट -2। और तीसरा हमारा आता है Cn, इसकी संयोजकता -2। ऐसे आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद NH3, इसकी संयोजकता होती है 0। CO, इसकी संयोजकता होती है 0। और F यानी कि फ्लोरीन, इसकी संयोजकता होती है -1। ये सब आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए वर्क करेंगे, ठीक है। अभी आगे देखना, H की जो संयोजकता होती है हाइड्रोजन का +1, एंड Mg यानी कि मैग्नीशियम की जो संयोजकता होती है बच्चों वो +2, और लिथियम की संयोजकता होती है +1। अब बच्चों चलिए हम एक एक करके ऐसे निकालते हैं। किस प्रकार से निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन लिया है, H2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। अब बच्चों, यहाँ पर आपको S की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो यहाँ पर आप समझने की आवश्यकता है। देखिए क्या होगा, जो यस है बच्चों, जिसकी संयोजकता हमें निकालनी होती है उसको हम डिनोट करते हैं बच्चों X से, और हम यहाँ पर अब X लिखेंगे। और ये जो H2SO4 है बच्चों, इसके बराबर इन पूरे परमाणु की संख्या के बराबर 0 होता है। कैसे? देखिए, अब हम इसे लिखेंगे किस प्रकार से, H2, ठीक है, और मैं आपके समझाने के लिए कह रहा हूँ, और +S+O4, ठीक है। अगर आपको ऑक्सीकरण निकालना है तो आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, और =0, ठीक है, यानी कि इन सभी परमाणुओं का योग 0 होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, H2, ये H का कितना परमाणु है बच्चों? 2। तो आपको करना क्या है, H की बैलेंसी कितनी होती है इस लिस्ट में? देखिए यहाँ पर है H की बैलेंसी +1 होती है, ठीक है। और जो 2 लगा हुआ है बच्चों, इसको हमें गुणा कर देना है H की बैलेंसी से। तो देखिए, इस 2 को हम आगे ले आते हैं, 2 गुणे H की बैलेंसी, हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? +1। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये जितने भी परमाणु होंगे उसका गुणा हम करेंगे किसमें? परमाणु की संयोजकता से, ठीक है। और प्लस हम लोग S को क्या मानेंगे बच्चों, जिसकी हमें ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है उसको हम लोग X मान लेते हैं, ठीक है। हमें इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। और प्लस O4। अब देखिए ऑक्सीजन, ये 4 हम पहले लिख देते हैं क्योंकि 4 ऑक्सीजन है, गुणे ऑक्सीजन की बैलेंसी कितनी होती है? देखिए यहाँ पर -2 होती है, ठीक है। तो आप लोग लिख दीजिए -2। अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट हमने लगा दिया, ठीक है। तो देखिए जितने परमाणु होंगे, ये जितने मॉलिक्यूल हैं हाइड्रोजन के, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे 2 है तो 2 लिखेंगे, गुणे इसकी बैलेंसी से गुणा करेंगे। 4 ऑक्सीजन है तो 4 को आगे कर देंगे, और ऑक्सीजन की बैलेंसी से गुणा करेंगे और बराबर 0 लगेगा, ठीक है। अभी मैं धनावेश और ऋणावेश वाले का भी एग्जाम्पल बताऊंगा। देखिए बच्चों, 2 का 1 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर हम लोग X को X ही रहने देते हैं क्योंकि हमें इसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। 4 का जब हम 2 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? -8, ठीक है। अब =0। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा स्टूडेंट, 2 ऐसे ही रहेगा, प्लस X, और इस प्लस और माइनस जब मिलेगा आपस में तो -8 हो जाएगा।
इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल सा है। अब देखिए x यहाँ पर हम आपको समझाते हैं कैसे समझेंगे स्टूडेंट। 2 - 8, तो 2 में से जब 8 जाएगा स्टूडेंट तो x - 6 बचेगा। ठीक है, इतना समझ में आया, इक्वल टू 0। अब देखिए x इक्वल टू हम लोग इसे लिख सकते हैं, जब इधर 0 इधर माइनस है स्टूडेंट 6, और जब हम इसे राइट साइड में लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा +6। अब यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं बच्चों कि जो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या होगी वो +6 होगी। समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल सा है। बस एक को आपको अगर समझ गए एक यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या निकालना, तो आप सभी का ऐसे ही निकाल लेंगे। H2SO4 में आप कैसे निकाले स्टूडेंट, H का जो मॉलिक्यूल है उसकी एलिमेंट के जो स्टूडेंट बैलेंसी है संयोजकता, उससे हमने मल्टीप्लाई किया, जिसका निकालना है हमें संयोजकता ऑक्सीकरण संख्या, उसको हमने x से डिनोट किया। ठीक है, अब यहां पर हमने क्या किया, ऑक्सीजन का 4 मॉलिक्यूल था, उसकी संयोजकता से मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। ठीक है, हमारा आंसर जो आया लास्ट में x इक्वल टू 6 आया। तो H2SO4 में S की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो 6 होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब हम दूसरा एग्जाम्पल एक लेते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल जो हमारा है स्टूडेंट उसको देखते हैं। जैसे हमारा आ गया KMnO4, ठीक है, में Mn की ऑक्सीकरण संख्या, Mn की आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या। अब कैसे निकालेंगे बच्चों, मैंने आपको ट्रिक तो बता दिया है, आप लोग उसी को अप्लाई कीजिए। इस लिस्ट को याद कर लीजिए जो हमने बगल में रखा है, इस लिस्ट को। ठीक है, अब देखिए बच्चों कैसे निकालेंगे। के की बैलेंसी कितनी होती है, ऊपर देखिए यहाँ पर आप लोग, के की बैलेंसी होती है +1। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर अब अप्लाई करते हैं, +1 हम इसे लिखते हैं, के इक्वल टू +1। अब देखिए स्टूडेंट, पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं KMnO4। ठीक है, एक बार लिख देते हैं। अब देखिए बच्चों, के की वैलेंसी जो होती है वो +1 होती है, तो 1 और प्लस हमें Mn का निकालना है, तो जिसका हमें निकालना है उसको हम मानेंगे x, और प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, 4, O4 है, तो 4 गुणे ऑक्सीजन की होती है बच्चों संयोजकता -2, मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है, इक्वल टू कितना लिखेंगे हम लोग, 0, क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 0। अब देखिए बच्चों 1 हमारा ऐसे ही रहेगा, हम इसे 1 + x को x + 1 लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। और -4 का जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 8 आ जाएगा, 4 का 2 में मल्टीप्लाई इक्वल टू 1, 8। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या होगा, x यहाँ पर आपका ऐसे ही रहेगा, और ये जो प्लस है ये माइनस है, तो 1 - 8 जो होगा बच्चों वो -7 होगा, इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों आपका क्या आया, यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर आप लोग समझने की जरूरत है। x इक्वल टू, जब यहाँ पर 7 इधर माइनस में है, इधर जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर +7 हो जाएगा। अब ये भी आपका सॉल्व हो चुका है बच्चों कि MnO4 में जो Mn की ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीकरण संख्या है, वो आपकी आ चुकी है स्टूडेंट +7। ठीक है, +7 आपका ये आंसर आएगा। तो स्टूडेंट ये था आपका बिना जो आवेश के, बिना आवेशित आयन के संयोजकता हमने निकाली है। अब आगे देखते हैं जिन पर आवेश है उनकी ऑक्सीकरण संख्या हम कैसे निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट। तो बच्चों अब हम देखेंगे अपना तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या में निकालनी है किसकी, NH4+ में N की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। बच्चों अब यहाँ पर ऊपर प्लस लगा हुआ है, तो कैसे इसकी ऑक्सीकरण संख्या हम निकालना है हमको। तो देखिए बच्चों NH4+ का हमें निकालना है। अब इसे कैसे निकालेंगे, सिंपल ट्रिक है बच्चों, वहां पर आपने जो लगाया था वही यहाँ पर भी आपको लगाना है। N की जो स्टूडेंट ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो कितनी होती है, यहाँ पर आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए N को हम लोग मान लेते हैं x, जैसे कि हमने वहां पर किया था। अब देखिए प्लस हम लगाएंगे यहाँ पर, इस प्लस से आपका कोई मतलब नहीं है, अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, 4, तो हम लोग 4 को बाहर लिखेंगे, और हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है बच्चों, मैंने आपको बताया था +1। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 1। ठीक है, +1 लिखें या 1 लिखें। ठीक है, अब देखिए बच्चों बराबर, ये जो प्लस स्टूडेंट ऊपर धन आवेश के रूप में लगा हुआ है, यहाँ पर कितने प्लस आवेश हैं, सिर्फ 1, तो हम लोग यहाँ पर रख देंगे बच्चों 1। समझ में आ रहा है,
यहाँ पर अगर 2 प्लस होते तो यहाँ पर हम लोग 2 लिखते, ठीक है। तो ऐसे हम लोग यहाँ पर 1 प्लस आ है तो यहाँ पर 1 हम लिख देंगे, ठीक है। ये आवेश का ऑक्सीकरण संख्या यानी कि इसका हम ऑक्सीकरण संख्या निकाल रहे हैं, ठीक है। तो जितना आवेश होगा उससे हम बराबर करके लिख देंगे। अब देखिए बच्चों, ये बहुत ही सिंपल सा है। एक्स हम लोग ऐसे ही रहने देंगे, प्लस 4 का जब 1 में गुणा होगा स्टूडेंट तो 4 ही आएगा और इक्वल टू 1। अब देखिए क्या होगा, एक्स इक्वल टू यहाँ पर 4 जो है बच्चों माइनस प्लस में है और जब इधर आएगा राइट साइड में तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस 4, ठीक है, सिंपल है। अब देखिए x इक्वल टू आपका आ जाएगा -3 और ये आपकी हो जाएगी बच्चों NH4 में 4 प्लस में N की ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। तो N की ऑक्सीकरण संख्या जो आया स्टूडेंट वो -3 आया। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि जितने आवेश यहाँ पर ऊपर होंगे उतना यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर माइनस आवेश होता यानी कि ऋण आवेश होता तो हम यहाँ पर -1 लिखते, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका एक तीसरा। अब हम लोग चौथा देखते हैं बच्चों, जिस पर ऋण आवेश होगा उसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। सब कुछ वही सेम है, बस आपको धन आवेश और ऋण आवेश में थोड़ा सा डिफरेंस समझना है। तो हम लोग अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं, यानी कि चौथा क्वेश्चन लेते हैं, कैसे लेंगे उसको। तो यहाँ पर हम लोग एक स्टूडेंट लेते हैं PO4 3 माइनस में P की ऑक्सीकरण संख्या, P की ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे बच्चों। देखिए P की हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, किसमें, PO4 3 माइनस में। अब कैसे निकालेंगे बच्चों, P के स्थान पर जिसकी ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालनी होती है, मैंने आपको बताया है, उसको हम लोग x से लिख देते हैं। तो x और प्लस, ठीक है, प्लस हमें लगाना है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको 3 माइनस से कोई मतलब नहीं है, उसे हम बराबर के बाद लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल हैं, तो 4 को तो हम आगे लिख देंगे, मैंने आपको पहले बताया था। ऑक्सीजन की संयोजकता होती है बच्चों -2, उस लिस्ट को याद कर लीजिएगा। अभी लास्ट में भी मैं उस लिस्ट को आपको दिखाऊंगा, वहां से जाकर आप लोग याद कर सकते हैं बच्चों। इस आवेश से आपको इधर कोई मतलब नहीं है, बराबर अब आपको लगाना है। अब देखिए यहाँ पर है 3 माइनस, तो 3 माइनस है बच्चों, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बताइए, -3 लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये बच्चों 3 ऋण आवेश ऊपर हैं तो हम लोग यहाँ पर -3 लिखेंगे। समझ में आ रहा है, सिंपल है। अब आगे देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, हम x को ऐसे रहने देंगे प्लस, यानी कि 4 × 2, तो 4 का 2 में गुणा करेंगे तो -8, यानी कि यहाँ पर माइनस चिन्ह है, यहाँ पर प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, तो -8 इक्वल टू इस -3 को हम ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चों x इक्वल टू -3 को हम ऐसे ही रहने देंगे और प्लस, यानी कि इधर माइनस में 8 है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा +8, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्या होगा, x जो हमारा आ जाएगा वो -3 से +8 बड़ा है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा बच्चों वो प्लस में आएगा, तो +5, यानी कि जो PO4 3 माइनस में P की ऑक्सीकरण संख्या है वो +5 आएगी, ठीक है। तो ये था बच्चों एक ऋण आवेश का ऑक्सीकरण संख्या निकालना, ठीक है। तो मैंने आपको बिना आवेश वाले यौगिक का भी ऑक्सीकरण संख्या निकालना बताया, ऋण आवेश वाले का भी बताया और धन आवेश वाले का भी बताया है। तो स्टूडेंट ये थे आपके इम्पोर्टेंट ऑक्सीकरण संख्या आप कैसे निकाल सकते हैं। एक बहुत ही सिंपल ट्रिक मैंने आपको बताया है। तो स्टूडेंट आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड बेसिक नॉलेज हमेशा मिलते रहते हैं। तो स्टूडेंट इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, आप लोग तैयारी करते रहिए। थैंक यू।